एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह के बज रहे हैं 9:30 और आज है 30 तारीख। जोरावर की छुट्टियां हो रही हैं आज ओवर। कल से जोरावर सिंह जाएंगे अपने स्कूल रूटीन में डेली, है ना। कल से स्कूल जाना है। नहीं, पापा के पास। अरे पापा के पास ही तो स्कूल है। अच्छा। हाँ हंस लो बेटा, आज कितना लगता है, कल से स्कूल जाना है। और यहाँ पर मेरी मम्मी लगी हुई है सब्जी का तड़का बनाने की तैयारी में, है ना मम्मी। आज मेरी मम्मी बना रही हैं दाल मखनी। नहीं, और लौकी की सब्जी। नहीं, लौकी की सब्जी नहीं बनाती हैं। तो मम्मी कर रही हैं सब्जी बनाने की तैयारी और हम बैठे हुए हैं वेले। और ये देखो, मैं मेले लाया था एरोप्लेन। नीचे कर लोगे। बादल वाला एरोप्लेन लाया था। कल रात 11 बजे से हो रही है बारिश। 4-5 घंटे तो बहुत कम हुई थी, लेकिन 2:30 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक बहुत तेज़ बारिश हुई है। अभी भी हो रही है, 8 बजे से फिर शुरू हो गई है। अब इतनी तेज़ नहीं है, किनमिन किनमिन सी बारिश हो रही है। तो अभी उतनी तेज़ नहीं है, लेकिन हाँ मौसम ठंडा हो गया है, पंखे हवा ठंडी दे रहे हैं। अब गर्मी महसूस बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो बस आज जाना है हमें, तो बस जाने की तैयारी करनी है। सामान सारा बन गया है। और मैं मम्मी से क्या कहना था। बोलो मम्मी क्या कह रही थी। मम्मी क्या कह रही थी कि आप मेरे पास रुक जाओ, ये कह रही थी। मेरी मम्मी इसको बोल रही थी कि आप मेरे पास रुक जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। तो जोरावर ने क्या जवाब दिया, आप बताओ क्या जवाब दिया आपने। बोलो। दीदी हैगी ना। जोरावर सिंह ने बोला कि दीदी हैगी ना। तो मम्मी ने बोला कि वो तो चली जाएगी। तो कहता है ठीक है, नानू तो आएंगे। हाँ सही बात है भाई, नानू के साथ रहना है अब, है, क्योंकि और तो कोई है नहीं, ना भाई यहाँ पर, ना दूसरी बहन, ना हम, है ना, ना रूबी है यहाँ पे। मेरे पास एक गाड़ी आया है। हम एक रोबोट तो मंगा देंगे जो भी आपके ऐसा होगा सेम। अच्छा, वो मम्मी पास छोड़ देंगे फिर। हाँ जी। और मम्मी तो खुश हो जाएंगे। मेरे जैसा रोबोट बनवा दूँ एक। और उसके बाद मम्मी खुश हो जाएंगे। उसके बाद मम्मी खुश हो जाएंगी फिर उससे। उसके बाद मम्मी ये सोचेंगे आप ही हो असली वाली। हाँ मम्मी समझेंगी कि मैं ही हूँ वो रोबोट जो बनेगा, है ना। तो बस करने लगते हैं अपनी पैकिंग शैकिंग। हाँ जी। और बताओ हमने क्या बनाया है। लड्डू और जोर से बोलो ना। हमने बताओ क्या बनाया। हमने बनाया है लड्डू और लोज घी की लोज बनाई है, बर्फी। लौकी की बर्फी। बर्फी। तो बस निकालने लगती हूँ बैग वगैरह और जमाऊंगी कपड़े। मम्मी मक्खी आ रही है। भाई ठंड होगी ना, इसलिए मक्खी आ रही हैं। और मम्मी पैक करेंगी लड्डू वगैरह। तो बस आज चलने की तैयारी है, तो अपना बिस्तर गोल किया जाएगा, है ना। जोरावर सिंह खुश हैं क्योंकि ये जा रहे हैं पापा के पास। उधर से अगर आता है तो अगर मैं इसको बोल दूँ कि मम्मी पास जाना है तो बहुत खुश हो जाता है। फिर तो बस मम्मी ही याद रहती हैं। और अब मैंने कल से इसको बता दिया कि हम पापा के पास जाएंगे, तो ये बस इसको कोई ये नहीं है कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ किसी को, मम्मी को छोड़ के जा रहा हूँ या नानू को छोड़ के जा रहा हूँ। उसको बस ये है कि मैं पापा के पास जा रहा हूँ। बस यही अच्छी आदत है इसकी कि हाँ रोता नहीं है किसी को याद करके कि अब मम्मी के पास से क्यों जा रहे हैं या पापा के पास से क्यों जा रहे हैं। गलत बात। मम्मी वो बोल भी रही थी कि मत जाओ, यहीं रह जाओ वगैरह। नहीं मुझे, अरे मैं तो पापा के पास ही जा रहा हूँ ना, छुट्टी होंगी फिर आ जाऊँगा, यही बोल रहे थे। मुंह मत बनाओ ऐसे, गंदा लगता है, सब लोग गंदा बोलेंगे आपको, बोलेंगे जोरावर कितने गंदे गंदे मुंह बनाते हैं। आप तो अच्छे बच्चे हो ना। गलत बात। तो बस अभी थोड़ी देर बैठे हैं और उसके बाद लगेंगे अपनी पैकिंग करने में। और लड्डू की पैकिंग। तो टाइम हो रहा है सुबह के 10 और बादल छाए हुए हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है। चाचा आए थे तो मैं पूछ रही थी कि क्या खाओगे आज। वैसे भी मुझे आज जाना है, तो मैंने कहा क्या बनाऊं बता आपके लिए। तो बोले कि चल आज पकौड़ी बना ले। तो पकौड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर छील लिए हैं आलू और प्याज। अभी करूँगी मैं इनको कट।
कर लिए हैं कट और इतने में आ गया जोरावर, बोला कि क्या कर रही हो आप। मैंने कहा मैं पकौड़ी बनाऊंगी बेटा। यहाँ पर मैंने ये प्याज थोड़ा लोटस स्टाइल में कट की हुई थी, तो बोला ये क्या है मम्मा, इससे क्या करोगी आप। मैंने कहा बेटा इसकी भी पकौड़ी बनेगी। इस तरह से प्याज कटी हुई पकौड़ी ना मैंने उसमें देखी थी, एक शो आता है तो उसमें देखी थी, कल ही उन लोगों ने बनाई थी, प्याज का कुछ इस तरह का पकौड़ी बनाई थी। तो मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करके देखती हूँ कैसे बनती है। काफ़ी सारी पकौड़ी बनाने के बाद मैंने सभी को बुला लिया है, क्योंकि सभी एक साथ बैठ के खाते हैं तो बहुत सारी चाहिए होती हैं। तो पहले मैंने सभी को तल लिया पकौड़ियों को और फिर सबको बुलाया कि आ जाओ बैठो खाओ पकौड़ियाँ। तो चाचा, पापा, जोरावर, यशु, कुणाल सब बैठकर खा रहे हैं यहाँ पर। सभी लोग खाकर जा चुके हैं, मैं और मम्मी बचे हुए हैं। लीजिए आप लोग भी खाइए। मैंने लगा ली है अपने लिए प्लेट। ये प्लेट जो मैं मार्केट से लेके आई थी ना, वो मैंने अपने लिए लगाई है। बाकी सबको मैंने सिंपल स्टील की प्लेट में ही दिया था। टाइम हो रहा है दोपहर के 2 और यहाँ पर मैंने निकाली है अपने सारे कपड़े, जितने भी नए हैं और जितने भी डेली यूज़ के हैं सभी मैंने निकाल लिए अलमारी में से। क्योंकि मम्मी ने आते ही, जब मैं गई थी ना घर पे, तो मम्मी ने जाते ही मेरे सारे कपड़े अलमारी में जमा दिए थे। मैंने कहा अब इनको पैक करने का टाइम आ गया है, तो ले लिया है मैंने बैग। लेकर तो मैं आई थी छोटे वाला बैग, लेकिन वो ले गया मेरा भाई, उसको नीड थी, तो इसलिए रिटर्न में लेके जा रही हूँ मैं उसका बैग। ये उसका ट्रेनिंग टाइम का बैग है, काफ़ी बड़ा है, सारे कपड़े मेरे इसी में आ जाएंगे। और जब मैं कपड़े जमा रही थी ना, तो मेरी मम्मी बार बार रोए जा रही थी। सबसे ज़्यादा टफ टाइम सा लगता है जब मैं अपने कपड़े जमाती हूँ। इधर से जाती हूँ ना ससुराल से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब अपनी मम्मी के पास से आती हूँ तो मम्मी मेरे पास आती नहीं है जल्दी सी, बस मेरे सामान को पकड़ाती रहेंगी कि ये रख ले वो रख ले। और जब मैं जमाऊँगी तो बिल्कुल मेरे पास खड़ी नहीं होंगी। तो हो गए हैं सारे कपड़े पैक और कर दिया है मैंने बैग को बंद। जोरावर की बुक्स भी मैंने इसके बैग में लगा ली हैं। ट्यूशन पढ़ने जाता था ना, तो सिर्फ इसमें ट्यूशन की ही कॉपियाँ थी, इसकी जो बुक्स हैं स्कूल की वो नहीं थी, वो भी मैंने सब लगा दी हैं। यहाँ पर जोरावर खेल रहा है मेरे फ़ोटो से, मेरे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो थे और मेरे कुछ कार्ड हैं, उनसे खेल रहा है। तो मैं इससे बड़े आराम से प्यार प्यार से ले रही हूँ कि बेटा इसको रख देते हैं, अब मैं आपको रेडी करूँगी। मम्मी ने कर दिए हैं लड्डू भी पैक, तो मैंने सारा सामान एक जगह रख दिया है। नहा धोकर बैठी तो आ गई थी दादी मुझसे मिलने के लिए। जोरावर को मिल गई मेरी मम्मी की जूती, पंजाबी जूती थी। उनको बोल रहा है कि मम्मा ये तो आपकी हैं, आप पहन के देखो ना, आप ट्राई करो ना। तो ज़बरदस्ती मुझे यहाँ पर पहना रहा है और बोल रहा है कि मम्मा अब आपने पहन ली, बहुत सुंदर लग रही हैं, इनको लेके चलेंगे और अब चल के दिखाओ मुझे। मैंने कहा बेटा ये मम्मी की है, मेरे पास येलो कलर की हैं। तो फिर समझ गया, बहुत अच्छे से मान गया मेरी बात कि ठीक है मम्मा आपके पास येलो है तो कोई बात नहीं, मम्मी को दे देते हैं। तो फाइनली हो गया है चलने का टाइम और मैं होने लगी हूँ रेडी। मैंने पहना है अपना एक कॉटन का सूट। मुझे गर्मी में ना कॉटन के सूट ही अच्छे लगते हैं, मतलब अगर मैं कहीं जा भी रही हूँ, ट्रैवल भी कर रही हूँ ना, तो मुझे पसंद आता है ऐसा ही कपड़ा जो आरामदेह हो बिल्कुल। मम्मी बोल रही थी कि नया सूट पहन जा, मतलब नया तो ये भी है, लेकिन मम्मी बोल रही थी ग्लास कॉटन का पहन जा। मैंने कहा नहीं मैं इसी को पहन के जाऊँगी। यहाँ पर जोरावर इतरा रहा है अपनी घड़ी दिखा दिखा कर। इसकी मासी इसकी वीडियो बना रही है, तो बहुत इतरा इतरा के पता नहीं क्या क्या उसको बातें सुना रहा है। और घड़ी पहन के तो इसका हाथ बिल्कुल सीधा ही रहता है। मैं यहाँ पर लगा रही थी सनस्क्रीन, तो जोरावर सिंह भी ले आए सनस्क्रीन। बोला मैं भी मॉइस्चराइज़र लगाऊंगा, सनस्क्रीन लगानी चाहिए जिससे कि सन से हमारी स्किन प्रोटेक्ट रहे। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल आपको तो लगानी चाहिए। तो बस मैं अपनी सनस्क्रीन लगा रही हूँ और ये अपने काम पे लगा हुआ है। इसने मेरा ये पुराना सनस्क्रीन है जिसको ये लेके घूम रहा है। मेरी मम्मी लेके आई थी मेले से बड़ी सी बिंदी, तो मम्मी ने कल लगाई तो अच्छी लग रही थी। मैंने सोचा मैं भी लगा के देखती हूँ। तो जब मैंने लगाई ना, मुझे बिल्कुल भी अपने ऊपर अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा मैं इसको नहीं लगाऊंगी, मैं अपनी छोटी वाली लगाऊंगी।
तो बस हो गई हूँ मैं रेडी और अभी चलना तो नहीं है। अभी मेरी बहन जो है ना, मेरी जो कज़िन है जो वीडियो बना रही है यहाँ पर, उसको बनानी है मेरी और जोरावर की कुछ रील्स, कुछ वीडियो बनानी है। तो बोली दीदी अभी सनलाइट है बाहर, चलो फटाफट वीडियो बनाते हैं। तो वीडियोस बन गई हैं और हम तीनों यहाँ पर खड़े होकर कर रहे हैं बातें। उसके बाद मैं आकर बैठ गई हूँ मम्मी के पास अंदर, क्योंकि पापा अभी बाहर गए हुए हैं, उनको थोड़ा टाइम लगेगा आने में। तो बस आ गए हैं पापा और यहाँ पर जोरावर सिंह कर रहे हैं मेरी अम्मा से बातें। और मैं पूछ रही हूँ कि बेटा सब सामान रख लिया ना? तो कह रहा हाँ जी सब रख लिया। मैंने कहा मेरी ये रिंग लाइट है, इसको भी रख लो। तो यहाँ पर ये लेके घूम रहा है कलर, जो इसके वाटर कलर है मम्मी लेके आई थी ना, कह रहा मैं इनको लेके जाऊँगा, मुझे घर पर भी जाके पेंटिंग करनी है। तो बस टाइम हो गया है चलने का। मैं मिल के आई अपनी चाची से, चाची भी मेरे साथ आ गई, लेकिन पीछे ही खड़ी होगी क्योंकि पापा हैं, तो पापा के सामने चाची पल्ला करती हैं, तो सामने नहीं आ रही हैं। तो जोरावर भी तो इसे भगा आ रहा है। मैं बोल रही हूँ बेटा सबके पैर छू लिया आपने, सबको नमस्ते कर ली? तो कह रहा हाँ जी मैंने सबको नमस्ते कर ली। तो आ गए हैं ससुराल। और कल कुछ भी आने के बाद मैंने शूट नहीं किया क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। हम आए थे हापुड़ की तरफ को, तो पापा को स्टेबलाइजर ख़राब हो गया था हमारा, तो वो ठीक होने के लिए देना था, तो उसमें टाइम लग गया। उसके बाद हम चले गए लड्डू लेने के लिए, क्योंकि मम्मी ने जो लड्डू बनाए थे ना वो मम्मी को कम लग रहे थे। मम्मी बोले कि इस बार मुझे कम से लग रहे हैं, पता नहीं क्यों, तो एक काम करियो मार्केट से कुछ मोल के ले जाइयो। मैंने कहा ठीक है। तो फिर लड्डू लिए। उसके बाद फिर पापा ने तेल डलवाया, तो उसमें टाइम चला गया। तो काफ़ी अंधेरा हो गया था, करीब 8 सवा 8 हो गए थे। उसके बाद घर आके भी जोरावर बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था क्योंकि पूरा दिन सोया नहीं था। उसको मैंने जैसे बोल दिया ना कि हम पापा के पास जाएंगे आज, तो वो पूरा दिन परेशान रहा है, पूरा दिन उछल कूद रही है उसकी, ये मैं पापा के पास जाऊंगा, पापा के घर जाऊंगा। सोया नहीं बिल्कुल भी। तो वो भी थोड़ा सा रेस्टलेस सा हो रहा था, तो मैं उसको सुलाने लग गई थी। तो और कुछ शूट करने को इसलिए भी मन नहीं किया क्योंकि अपने घर से आने के बाद ना कुछ अजीब सा ही मन हो जाता है। एकदम से अगर कहीं भी मन नहीं लगता है, चाहे आप कहीं भी चले जाओ, ससुराल की बात हो या कहीं और चले जाओ, बस पता नहीं अपने घर की फीलिंग अलग ही होती है। जितनी भी लड़कियां हैं वो रिलेट करेंगी मेरे साथ। आते ही मम्मी को कई बार फ़ोन किया क्योंकि मम्मी की याद आ रही थी। पापा को भी फ़ोन किया, पापा पहुँचे नहीं थे, काफ़ी लेट हो गए थे पहुँचने के लिए। तो बस कुछ ऐसा रहा मेरा आज का ये दिन। इस ब्लॉग को कर रही हूँ मैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।